नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रुपेश पाटीदार। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में, यानी कि टाइफाइड का क्या कारण होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और ट्रीटमेंट क्या रहेगा और आप टाइफाइड से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड होता क्यों है। तो टाइफाइड एक इन्फेक्शियस डिसीज है, यानी कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, कीटाणु की वजह से होती है, जिसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। अब बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन आपको होता कैसे है। तो ये होता है आपको एक इन्फेक्टेड पेशेंट या फिर कैरियर की वजह से। यदि कोई भी टाइफाइड का पेशेंट है या टाइफाइड का कैरियर है, कैरियर उसको बोलते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया है लेकिन सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो उसको पता नहीं होती है कि वो टाइफाइड से इन्फेक्टेड है। तो ये इन्फेक्टेड पेशेंट से आपके अंदर यानी कि हेल्दी पर्सन के अंदर आ जाता है। ये आता कैसे है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल, यानी कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उनकी ये फैलता है लेटरिन से। तो यदि वो अपने लेटरिन करने के बाद में हाथ साफ अच्छे से नहीं धोते हैं या फिर उनके घर पे सेप्टिक टैंक नहीं, यदि वो खुले में शौच करते हैं, तो उसकी वजह से भी वो बैक्टीरिया पानी के साथ कंटामिनेटेड होकर आपके अंदर आ सकता है यदि आप उस कंटामिनेटेड पानी को यूज करते हैं। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो होता है अनक्लीन हैंड, यदि आप पेशेंट या फिर आप हाथ की अच्छे से सफाई नहीं करते खाना खाने या कुछ भी करने से पहले। इसके अलावा दूसरा होता है कंटामिनेटेड फूड। उसके अंदर मेन जो आता है स्पेशली होता है मिल्क। यदि आप दूध जो यूज करते हैं वो कंटामिनेटेड है तो वो एक इम्पोर्टेंट टाइफाइड का सोर्स होता है। इसके अलावा जितने भी खाने वाली चीजें हो गई, आप जो कॉमनली बाहर खाते हैं या ट्रेवलिंग के दौरान जो खाते हैं वो कंटामिनेटेड होती है, अपन को पता नहीं होता है कि इसके अंदर वो बैक्टीरिया हो सकता है, वहां से वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। अब ये आपकी बॉडी के अंदर आने के बाद में सबसे पहले आपके पेट के अंदर जाता है। इसके अलावा फिर ये आपके लीवर, स्प्लीन, बोन मेरो में रहता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 15 दिन, यानी कि ये बैक्टीरिया आज आपकी बॉडी में गया तो ये 10 से 15 दिन बाद सिम्टम प्रोड्यूस करता है। इस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 15 दिन, यानी कि आप आज कोई भी बाहर की चीज या कंटामिनेटेड फूड खाते हैं जो टाइफाइड से कंटामिनेटेड है तो 15 दिन बाद आपको बुखार आता है। अब हम बात करते हैं टाइफाइड के सिम्टम्स के बारे में। तो टाइफाइड के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं, सबसे कॉमन सबसे पहला होता है बुखार आना। इस बुखार को बोलते हैं स्टेप लैडर फीवर। ये बुखार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यानी कि आपको तेज बुखार आएगा और वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा 4-5 दिन तक लगातार। दूसरा होता है एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट दर्द होना या फिर दस्त होना, सर दर्द, आंखों में दर्द और आपकी चमड़ी में, स्किन में, बॉडी में रैशेस हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। टाइफाइड के सिम्टम डिपेंड करता है कि आप टाइफाइड का ट्रीटमेंट लेते हैं या नहीं, प्रॉपर ले रहे हैं या नहीं, या फिर बैक्टीरिया आपके अंदर कितनी स्पीड से डिवाइड कर रहा है। यदि आप 2-3 हफ्ते तक टाइफाइड का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो इसके बाद में क्या होगा, आपको जो डायरिया है वो ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। आपके दस्त के अंदर खून आना या फिर आपके पेट में जो पेट की आंतें हैं वो फट भी सकती है यदि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा है। फिर वो बैक्टीरिया आपके ब्लड में आ सकता है, आपकी पूरी बॉडी में, उसको बोलेंगे बैक्टीरियमिया। तो आपके ब्लड के अंदर बैक्टीरिया आ गया तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, उस कंडीशन को बोलेंगे बैक्टीरियमिया। ये कंडीशन होती है 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद यदि आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। तो इसमें आपको और भी दिक्कत आ सकती है, जैसे ब्रेन में आपको सीजर्स हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं टाइफाइड का ट्रीटमेंट यदि आप टाइम पर नहीं लेते हैं तो।